आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक नया एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग विश्वास के बारे में बाइबल से देख रहे थे, तो विश्वास के बारे में आगे बढ़ाते हुए 4 बातों को आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही बात बता करके इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। 4 भाग में बताएंगे। उसी में पहला है स्वाभाविक विश्वास यानी कि नेचुरल फेथ। दूसरा है उद्धार की ओर ले जाने वाले विश्वास यानी कि फेथ लीड्स टू साल्वेशन। तीसरा है बढ़ने वाला विश्वास, ग्रोइंग फेथ। चौथा है अद्भुत कार्य करने वाला विश्वास। यही 4 तरह का विश्वास। मान लीजिए हम ये प्रोग्राम करने के लिए हमारे कुर्सी में आकर के बैठने के पहले हम पूरी रीत से देखा नहीं है, जो हम आकर के सीधे बैठ गया। हमने ये नहीं देखा कि इसी के नीचे में किसी ने गोंद लगा करके तो नहीं रखा, नीचे में सीट में कोई पिन लगा करके तो नहीं रखा। साधारण विश्वास है, स्वाभाविक विश्वास है। ये हर एक इंसान के अंदर में ये होता है जिसके अंदर में प्राण है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रोड पर चले गए तो बस आया, बस को हाथ दिखाया, बस रुका और मैं बस में चढ़ गया, सीट में बैठ गया, टिकट लिया, वो लक्ष्य स्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि ये गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर को एक्सपीरियंस है, अच्छी रीति से वो गाड़ी चलाते हैं, या कहीं रास्ता में कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होगा ना। ऐसे कोई सवाल हम नहीं किया है। एक और उदाहरण बताएगा तो हमको सवेरे सवेरे चाय या कॉफ़ी पीने का आदत है। सवेरे हमारा पत्नी हमको कॉफ़ी या चाय ले करके दे, हम ये नहीं सोचता कि वाइफ तो इसी में जहर तो नहीं मिलाया, या नहीं तो चीनी के बदले में नमक तो नहीं डाला है। कुछ नहीं, हम पूछता भी नहीं, देखता भी नहीं, उससे सोचता भी नहीं है। हम सीधे सीधे चाय ले करके पी लेते हैं। आगे का 3 तरह का विश्वास के बारे में हम आगे जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे उस समय बताएंगे, क्योंकि वो बाइबल का विषय के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए उस सब्जेक्ट जब आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अभी सृष्टि के बारे में देखने के समय में बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं, तुम विश्वास करने वाला तुम्हारा परमेश्वर कब आया है? क्योंकि उनका पूछने का मतलब ये है, मैं क्रिश्चियन हूँ। जल्द ही मुझे उनका पूछने का तात्पर्य समझ में आ गया। ज़्यादातर लोगों का, मसीही लोग छोड़ करके जितना भी लोग हैं, आज भी कई लोग यही सवाल करते हैं, ऐसे पूछता भी है। हम सोचते हैं कि आपका मन में भी इस तरह का सवाल आया होगा। मेरा दोस्त इसलिए पूछा है कि क्योंकि उनका विश्वास के आधारित जो भी भगवान है या देवी देवता है, उनको कहने के लिए एक समय है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी छोड़ करके जितने भी धर्म है वो सब इसम में जुड़ा हुआ है, यानी कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इसी तरह का इसम से जुड़ा हुआ है। ये सब समय सीमा के अंदर हुआ है, लेकिन क्रिश्चियन के साथ में इसम नहीं बल्कि इटी जोड़कर क्रिश्चियनिटी बताते हैं। इसका कारण यही है, ये कोई धर्म नहीं है, इसलिए इसका कोई समय सीमा भी नहीं है, ये समय से परे है। उदाहरण के लिए मुझसे सवाल किया हुआ दोस्त हिंदू है और वह दोस्त कहते हैं उनका विश्वास के आधार पर हिंदुत्व का 5000 साल का इतिहास है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई तर्क भी नहीं है, बल्कि मैं भी इसी में सहमत है। क्योंकि हम जानते हैं आर्यन BC 1500 में आर्यन्स आए थे, उसी हिसाब से 3500 साल पहले का है। जो भी है 5000 साल हम मान ही लेते हैं। हिंदुइज्म का शुरुआत उसी समय हुआ। मुसलमान कहते हैं इस्लाम धर्म AD 570 में शुरू हुआ। सिख लोगों का पुण्य पुरुष जो है AD 1500 में आया, तब से सिखिज्म शुरू हुआ। बौद्ध धर्म जो है वो BC 600 में शुरू हुआ। इसका मतलब यही है, जो भी धर्म मानने वाले हैं सभी इस समय के अंदर में, यानी समय सीमा में ही हुआ है या प्रकट हुआ है। आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि AD यानी कि अन्नो डोमिनी, उसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, एंड BC बिफोर क्राइस्ट। ये बात हम हजारों साल से इतिहास में ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, AD एंड BC, क्योंकि ये यीशु मसीह के जन्म के साथ में
जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतिहास को दो हिस्सों में बांटने वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है। वह आरंभ भी है और अंत भी है। भारत के लोग यीशु मसीह को और यीशु मसीह को मानने वालों को कितना नफरत करते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह बात यहाँ बताना भी आवश्यक है। भारत के लोगों ने गूगल में सारा दुनिया माना हुआ इस इतिहास को, यानी एडी परमेश्वर के साल और बीसी बिफोर क्राइस्ट बदलना चाहता है और बदल भी दिया है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है। बीसी बिफोर क्राइस्ट को भी अभी BCE कहते हैं, बिफोर कॉमन रखा दिया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि गूगल पर देखेंगे तो आपको बात साफ हो जाएगा। इसको बदलने का कारण भी गूगल में साफ रीति से लिखा हुआ है। इससे मालूम हो जाता है कि कुछ स्वार्थ तत्पर लोग ईसाइयों को कितनी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, और इसी वजह से इतिहास जो बदल नहीं सकते हैं उसको भी बदल कर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बता देते हैं, द सिंपलेस्ट रीज़न फॉर यूजिंग BCE CE as opposed AD BC is to avoid reference to Christianity and in particular to avoid naming Christ as Lord। इसका मतलब यही है, AD और BC जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर भी मानते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने BC को BCE कर दिया और AD को ये CE कर दिया। जहाँ तक हमारा परमेश्वर का सवाल है, वो सनातन परमेश्वर है, वह अल्फ़ा और ओमेगा है, समय से पहले से है और अनंत काल तक का परमेश्वर है। इसलिए वह समय सीमा के अंदर नहीं आता, बल्कि समय से परे है। दूसरे अर्थ में समय यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। इसका प्रमाण हमारा बाइबल में ही है। साइंस पढ़ने वाला सब जानते हैं, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स 3 वस्तुओं पर टिका है। वो है टाइम, स्पेस, मैटर, समय, आकाश। और इस बात को बाइबल का उस वचन के साथ में मिला करके हम देखना चाहते हैं। बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति का पहला आयत का पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आएगा ये तीनों बात उसी एक वचन में लिखा हुआ है। उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन, वहाँ पर ऐसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि यानी एक समय को निर्धारित करता है। आदि का मतलब है कि शुरुआत को दर्शाता है। अब समय क्या है? कोई भी कार्य करने का अवधि को हम लोग समय बोलते हैं। आदि में परमेश्वर ने, यानी कि शुरुआत में, वो हम पर टाइम आ गया है। दूसरा है आकाश का सृष्टि किया, इसका मतलब है कि स्पेस उन्होंने बनाया है। उसके बाद मैटर का मतलब कोई भी सॉलिड वस्तु को मैटर बोला जाता है, तो वो पृथ्वी। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि उसी में समय आ गया, उसी में आकाश आ गया, स्पेस आ गया, और पृथ्वी जो सॉलिड चीज़। हमारे हाथ में जो बाइबल है, उसका शुरुआत में ही हम जान सकते हैं हमारा परमेश्वर वो समय से परे है। हमारा परमेश्वर ने पहले समय को निर्धारित किया, आकाश को और उसमें जो कुछ दिखता है उसको बनाया, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी दिखता है उसको बनाया। इसका मतलब यही है, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, इन सारे वस्तुओं का वह सृष्टि करता है। हमारा परमेश्वर समय से पहले है, वह अनादिकाल का परमेश्वर है। उसके साथ साथ में वो अनंत काल का भी परमेश्वर है। वह अल्फ़ा और ओमेगा है, यानी आदि भी है और अंत भी है। वह अनादिकाल का परमेश्वर है, वह सनातन परमेश्वर है, वह अल्फ़ा और ओमेगा है, और परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि की है। इसको साबित करने के लिए बाइबल में अनेकों वचन है। उसमें कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना शुभ समाचार का 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एफेसियों का किताब का
3:9 में इसे लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। कोलोसियन का 1:26 में इसे लिखा है, अर्थात उस भेद को समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। 2 तिमोथी 1:9 में ऐसे लिखता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। 13:35 में इसे लिखा है कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को जो जगत के उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूँगा। 1 कुरिन्ती 2:7 में इसे लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारा महिमा के लिए ठहराया है। प्रकाशित वाक्य 13:8 में इसे लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तीतुस का किताब का 1:2 में इसे लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता है, सनातन से की है। मत्ती का 25:34 में इसे लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। 1 पत्रोस 1:20 में इसे लिखा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। प्रेरितों का किताब का 15:18 में ऐसे लिखा है, ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका आगे वाला भाग में अगला एपिसोड में आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। जय मसीह।